तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या? अरे कैसी बात करता है, तू ही तो मेरा असली बेटा है ना। अरे तो ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? अरे बोलूं ना, एक तो तेरे मौसा जी नहीं और ना ऊपर से पेट में कोई औलाद हुई। अरे खाला, मैं सोच रहा था कि खुदा के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए तो तुम इस जमीन जायदाद का क्या करोगी? अरे क्या करूंगी, क्या तेरे नाम करवा दूंगी। अरे सच्ची? अरे हाँ हाँ सच्ची। तो मैं लिखत बनवाता हूँ, तुम उस पे अपना अंगूठा लगवा देना। हाँ लाओ अभी। चलो लो जुम्मन बेटा। अरे ठीक है। अरे खाला, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ अभी। हाँ हाँ सो जाओ। अरे वो दूध भी पी लेना। हाँ हाँ, कितना ख्याल रखता है मेरा जुम्मन मेरा, मेरे लिए थोड़ी सी भी कमी नहीं होने देता है। अरे करी बहू, करीमन जरा पीने के लिए पानी ला दे, गला सूख रहा है, और अगर कुछ खाने में हो तो वो भी ला दे। हाँ। इस बुढ़िया ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। लो खा लो। अरे ये क्या, सूखी रोटी और प्याज, इसे कैसे खाऊंगी मैं? बिना दाल के तो तुम्हारे गले में रोटी जाती ही नहीं। अरे कैसे बिना दाल के? पहले तो तुम मुझे व्यंजन बना के देती थी, अब मैं क्या तुम्हारे लिए 52 व्यंजन बनाऊंगी? अच्छा, अब रजिस्ट्री हो गई तो तुम मेरे को ये सूखी रोटी और प्याज दे रहे हो। बदल लिया तुमने अपना रंग। हाँ ऐसे नहीं तो क्या, 2 बीघा जमीन क्या दे दी तो इसने तो हमारा दिमाग ही खा लिया। खरीद लिया। अरे दिमाग खा लिया, पूरे 2 करोड़ की जमीन है वो, 2 करोड़ की। अरे जितना पैसा तुम्हारे पेट में फूक रहे हैं ना, उतने से तुम पूरा गांव खरीद लेते। अच्छा आने दे तू आज मेरे जुम्मन को, सारी शिकायत करूंगी तेरी, मैं भी देख लूंगी, आने दो देख लूंगी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है, काले आओ जाए इसके लिए। कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरे लिए खाना लाओ। अरे खाला, तुमने कहीं करीमन को देखा है क्या? अरे क्या मैं तुम्हारी करीमन को दिन रात देखती रहूंगी? अरे तो इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? प्यार से बोलो ना। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं मैं? अरे क्या हुआ, मुझे भी बताओ। अरे क्या बताऊं जुम्मन बेटा, तेरी बहू तो मुझे सूखी रोटी और प्याज खिला रही है। हाँ, रात दिन झगड़े कर रही है। रात दिन मेरे से झगड़े कर रही है। मेरे साथ अब मेरा इस घर में निर्वाह नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? अरे तुम भी दिखाने लग गए अपना रंग। महीने का खर्चा दे दिया करो, मुझे कुछ रूखा सूखा खाना है कि नहीं? पैसे के पेड़ पे उगते हैं। पैसे पेड़ पे उगते हैं, मुझे खाना भी तो है कुछ। हम कौन से तुम्हें खाने नहीं दे रहे हैं? अरे खाना नहीं दे रहे हो, ये देखो सूखी रोटी और प्याज दे रहे हो तुम मुझे। हम क्या सोचा था, तुम खुदा से लड़कर आओगी? अच्छा, अब रजिस्ट्री हो गई तो दिखाने लग गए अपना रंग। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब मैं पंचायत में जाऊंगी जुम्मन। अरे जा जा, अरे मैं भी इस रात दिन के खटपट से परेशान हो गया हूँ। तब मत बोलना जुम्मन कि पंचायत में क्यों गई। हाँ अब बताओ। अरे जा जा, मुझे तो पता है पंचायत में जीत किसकी होगी। ऐसा कौन है गांव में जिसने मेरे से कर्जा नहीं ले रखा? कौन उठेगा मेरे खिलाफ? अरे जा जा, मुझे पता है पंचायत में जीत किसकी होगी। बहुत अच्छा। हे अल्लाह, कुछ तो रहम कर, अब कहाँ रहूंगी मैं? यहाँ हाँ आगे आके थोड़ा। सलामकुम काकी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह काकी? मैं पंचायत करवाने जा रही हूँ बेटा। क्यों काकी? अरे जुम्मन और उसकी पत्नी करीमन, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया। क्यों? वो ना मुझे खाने के लिए दे रहे हैं, ना पीने के लिए पानी, और मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली है। काकी तुम भी तो इतनी बूढ़ी हो गई, तुम्हें जमीन जायदाद की पड़ी हुई है, पैर तो कबर पे लटके हुए हैं, तभी तुम्हें जमीन जायदाद की पड़ी हुई है। 90 से ऊपर की चली गई हो, जितना मिलता उतना खाया करो। अरे खान मेरी बात तो समझो। अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे कुछ नहीं सुन। अरे काकी तुम भी तो फालतू की बातें करते हो। हे अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? इस गांव में तो कोई भी मेरी बात नहीं मानता।
दूसरा। काकी सुबह सुबह क्यों बैठी हो यहाँ? हाँ। अरे क्या किया? जुम्मन औरों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अरे अब क्या किया उन्होंने? अरे ना मुझे खाने के लिए रोटी दे रहे हैं और ना पीने के लिए पानी, और मेरी सारी जमीन जायदाद उसने नाम करवा ली है। अब बताओ कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ। तो था एक डायलॉग। पेट में हाथ नहीं है और आपको खाने की पड़ी है। हे अल्लाह, कुछ तो रहम कर। क्या करूंगी मैं? अब एक अलगुई है जो मेरी बात सुनेगा। नमस्ते मौसी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे तेरे ही पास आ रही थी अलगू बेटा मैं। आज क्या काम पड़ गया मेरे पास? अलगू बेटा आज थोड़ा मुंह इधर की तरफ करो, बच्चों की तरफ। अलगू बेटा आज तुझे पंचायत में आना होगा। लेकिन क्यों खाला? मैं बताती हूँ। खाला उन्हें मौसी। जुम्मन और उसकी पत्नी करीमन ने मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली, और ना मुझे खाने के लिए दे रहे ना कुछ पीने के लिए। क्या करूं अलगू बेटा मैं? अरे मौसी, मैं पंचायत में नहीं आने वाला। क्यों बेटा? अरे आपको तो पता है ना कि जुम्मन मेरा कितना पुराना दोस्त है। क्या दोस्ती के लिए ईमान की बात नहीं। ईमान की बात नहीं करोगे? अरे बोल तो खाला, सही रही थी क्या? बिगाड़ के डर से मैं ईमान खो दूंगा? पंचायत में तो जाना पड़ेगा मुझको। ठीक है। अरे क्यों बुलाया है पंचायत को? अरे आज जुम्मन और खाला ने पंचायत बुलाई है। खुद तो कहीं दिख नहीं रहे और पंचायत बैठा दी। अरे बस आते ही होंगे। ये लो खाला आ गई। खाला नीचे के बैठी हो, ऊपर बैठ जाओ। अरे हाँ हाँ बेटा। उसको पूछ। खाला क्यों बुलाई है अपने पंचायत? सभी पंचों को मेरा प्रणाम। सुनो 3 साल पहले जुम्मन ने मेरी जमीन को अपने नाम करवा लिया था, और उसने वादा किया था कि वो पूरी जिंदगी भर मुझे कपड़ा लत्ता देगा। लेकिन 1 साल तो मैंने इनके साथ किसी तरह से काट लिया है रोने धोने में, लेकिन अब मुझसे ये सहा नहीं जाता। मेरे इनके घर में अब निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आज पंचायत बुलाई है। बिल्कुल। अरे ये पंचायत मैंने थोड़ा ना करवाई है, खाला ने करवाई है। खाला जिसको पंच बनाती है मैं उसी में खुश हूँ। ठीक, बैठ जाओ। पंचों का नाम बता क्यों नहीं देता? हाँ। मुझे पता है बेटा, तेरे मन में अभी क्या चल रहा है। सब कुछ मालूम है मुझे तेरे बारे में। अगर तुझे किसी पे भरोसा नहीं है, अगर तुझे किसी पे भरोसा नहीं है तो मैं ये फैसला करती हूँ कि अलगू को पंच बनाया जाए। अलगू? हाँ। अरे खाला, ये आपने क्या कर दिया? आपको पता है ना जुम्मन मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। बेटा तो पंचायत में कोई ना दोस्त होता ना कोई दुश्मन। हाँ। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा के मुंह से निकलती है, और जो पंच के दिल में होता है वो खुदा के भी दिल में होता है। चलो ठीक है। दिमाग तो ठीक है इस बुढ़िया का। अगर हमें पंच बना देती तो हम इसका भला कर देते। हाँ। पता नहीं इसको बना दे, इसको पता नहीं है कि इसका दोस्त है ये। चलो ठीक है। बताओ जुम्मन, क्या तुमने खाला की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवाई थी कि नहीं? हाँ करवाई थी। और तुमने ये वादा किया था कि मैं खाला का उम्र भर सेवा करूंगी? हाँ किया था। किया तो था। इसमें दिक्कत क्या है? हाँ। जी हाँ। देखो सरपंच जी, मैंने ये सब वादे किए थे, पर ये जो ये महीने का मांग रही है इतना तो इनके खेतों में होता भी नहीं है जितना ये मांग रही है। हाँ। मैंने कहा खर्चा मुझसे मांग और ये था, वो तो कहीं लिखत में लिखा भी नहीं था, तो मैं क्यों पढ़ूं इस झमेले में? तो मैं क्यों पढ़ूं इस झमेले में? अरे सास बहू की लड़ाई तो होती रहती है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें सास बहू की लड़ाई होती नहीं है? अरे तुमको क्या ठीक लग रहा है? अरे जुम्मन ने काकी के साथ ठीक नहीं किया है।
देखो, तो हम सभी पंचों ने मिलकर ये फैसला जोर से बोलो ना, उनको सुनना, पीछे वालों को फैसला। लिया है कि जुम्मन को खाला को माहवार खर्चा देना पड़ेगा। हाँ, और अगर नहीं देगा तो अगर नहीं देगा तो उसकी लिखित रद्द मानी जाएगी। हाँ ठीक है। पंच परमेश्वर की जय हो। पंच परमेश्वर की जय हो। पंच परमेश्वर की जय हो। फिर से पंचायत हुई। हाँ, जोर अरे से। ये पंचायत किसने बुलवाई है आज? अरे मेरे को तो वो अरे समझू साहू। समझू साहू ने बुलाई है आज पंचायत। अरे क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ होगा। चलो देखते हैं। अलगू को पूछो क्यों बुलाई पंचायत। अलगू, तुमने ये पंचायत क्यों बुलाई? अरे 6 महीने पहले मैंने एक जोड़ी बैल खरीदी थी, एकदम हिष्ट पुष्ट थी। अब उसमें से एक बैल तो मर गया और फिर मैंने सोचा मैं इस बैल का क्या करूँगा, और उसी वक्त समझू साहू मेरे पास आए कि अपना एक बैल मुझे दे दो, तो मैंने दे दिया। आज 6 महीने बीत गए, इन्होंने अभी तक मेरे पैसे ही नहीं दिए। क्यों समझू साहू, कि सच में तुमने इनसे बैल खरीदा था? हाँ खरीदा तो था। तो बताओ सरपंच किसको बनाते हो? बोलो। को बनाते हैं। हाँ चलो जुम्मन, खड़े उठ जा, सोचते हुए नहीं। अरे मेरे को अब तो मेरे साथ बदला लेने का मौका मिल गया है। अरे अभी मैं न्याय और धर्म की कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरी वाणी तो देव वाणी होगी, तो मैं इनके साथ वो गलत नहीं होने दूंगा। हाँ चलो, तो पंचों कार्यवाही शुरू करो। तो पंचो कार्रवाई शुरू करो। अब पूछो भाई, एक एक पर्सन पूछो, पूछो वर्ष क्या हुआ था अच्छा समझू साहू बताओ मुझे। बोलो। मैं इसका बैल खरीदा था। मैंने इसका बैल खरीदा था और इसने बोला 1 महीने में मेरा पैसा दे दो। अब बैल मेरा किस काम का, जब बैल मर ही गया। हाँ, मैं पैसे क्यों दूं? अब मैं पैसे क्यों दूं? तो बैल कैसे मरा? बैल कैसे मरा? क्या वो पहले से बीमार था? क्या वो पहले से बीमार था? नहीं नहीं, पहले से कहाँ था वो बीमार, तब खूब था वो तंदुरुस्त। की गलती है क्योंकि जब अलगू ने समझू साहू को बैल दिया था तब तो वो खूब हट्टा कट्टा था और समझू साहू तो उससे ज्यादा काम कराता था। ठीक है, चलो बात। अभी पंचों से बात करके मैंने ये फैसला लिया है कि समझू साहू को अलगू के पूरे पैसे देने होंगे। हाँ, क्योंकि बैल जब अलगू ने संजू साहू को दिया था तो वो एकदम ठीक था, और संजू साहू ने उनसे बैलों से ज्यादा काम करवाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तो पूरे पैसे देने तो होंगे। पूरे पैसे देने होंगे। ठीक है, पंच परमेश्वर की जय। अलगू बोलेगा। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। हाँ अरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं जब इस कुर्सी पर बैठा था मुझे पता चला कि इसमें ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। तो आ जाओ दोस्त। चलो ठीक है।